ओ। तो जो आप लोग हो, आई थिंक 75 लोगों को उन्होंने फुल टाइम का ऑफर नहीं दिया और मतलब निकाल दिया। तो हम्म। ये ऐसा था कि एक छोटे से बच्चे को उसके इनिशियल करियर में किसी ने गोद में लिया और फिर छोड़ दिया। मतलब फिर वो मरे जिए उसका मतलब आईटी कंपनी का वैसा रहता है। तो वहाँ पे मैंने डिसाइड कर लिया कि आईटी कंपनी में वापस नहीं जाना है। तो एसबीआई मुझे दिखा कि बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है और असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट है, सिस्टम में काम रहेगा, अपना डोमेन छोड़ने को नहीं मिलेगा। यस मैम। आई एग्जाम बी से मेरा कांटेक्ट नाबार्ड आईटी और सेबी आईटी से हुआ था। जी। तो मैंने देखा था कि सेबी, हाँ सेबी आईटी उसके जो टॉपर्स थे उनका इंटरव्यू मैंने देखा। तो अच्छा। यूट्यूब पे मुझे सबसे पहला इंटरव्यू, हाँ ऑल इंडिया रैंक वन आई एग्जाम बी से ही था। तो फिर जी। मैंने उनका इंटरव्यू देखा। हेलो एवरीवन, वेलकम टू आई एग्जाम बी। मेरे साथ आज हैं तुषार शेंडे, जिन्होंने आईएसपीआई सिस्टम्स मैनेजर एग्जाम क्लियर किया है 2024 का। बहुत बहुत बधाई हो तुषार आपको। थैंक यू सो मच मैम, इस प्लेटफॉर्म पे आपको बुला मतलब मुझे बुलाने के लिए और ये इंटरेक्शन के लिए जो चांस आपने दिया है उसके लिए बहुत बड़ा थैंक यू आप सभी को। और थैंक यू टू ऑल एग्जाम पी टी, उनकी आपकी जो टीम है, आपको सभी को थैंक यू सो मच, क्योंकि आपका योगदान मुझे यहाँ तक पहुँचाने के लिए बहुत ज़्यादा रहा है। सो थैंक यू सो मच। थैंक यू तुषार। हम लोग का यस मैम। कंट्रीब्यूशन तो मैं कहूँगी कम है, आपकी खुद की मेहनत ज़्यादा है। एंड थैंक्स फॉर यस मैम। कमिंग टुडे। तो बात करते हैं यस मैम। आपके बारे थैंक में यू। तुषार, अगर आप थोड़ा सा अपना यस मैम। बैकग्राउंड के बारे में बता पाएं, अपनी पढ़ाई और आपका क्या वर्किंग एक्सपीरियंस है। मैम एक्चुअली जो मेरा बैकग्राउंड रहा है वो मतलब अगर इंडियन सोसाइटी में क्लासेस होते हैं तो आई बिलोंग टू लोअर मिडिल क्लास फैमिली। मेरे जो माता पिता है वो दोनों फार्मर हैं। मेरे से बड़ी बहन है जो जिसका योगदान मुझे इंजीनियर बनाने में सबसे ज़्यादा रहा है, क्योंकि फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट से तो उसने खुद की पढ़ाई छोड़ी और खुद मतलब आईटीआई करके, जो आईटीआई होता है इंडस्ट्रियल इंस्टीट्यूट से, वो महिंद्रा महिंद्रा में काम करती थी और मेरे को पैसे भेजती थी। और उसी की वजह से आज मैं इंजीनियर हूँ। तो उसका सबसे बड़ा योगदान इसमें रहा है। मेरे माता पिता जो शिक्षक थे, जो इंजीनियरिंग के टाइम बहुत सारे जो मेरे शिक्षक थे, जो टीचर्स थे, उनकी जो गाइडेंस मुझे अभी अभी भी वो मेरे कांटेक्ट में है, तो उनका सबसे बड़ा योगदान मुझे यहाँ तक पहुँचाने के लिए रहा है। तो मैम 2023 में मैंने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया था आईटी ब्रांच में। जी। और फिर उसके बाद मतलब ऐसा नहीं था कि मुझे प्लेसमेंट्स नहीं मिले थे। प्लेसमेंट सीजन में आई वॉज थर्ड इन माई क्लासरूम जिसको प्लेसमेंट मिला था। हम्म। तो प्लेसमेंट दो कंपनीज में हुए थे मैम। इसमें ट्रेजेडी ऐसी हुई कि जो दोनों कंपनी की इंटर्नशिप्स आई वो साथ में आई। और उसके बाद जिसका पैकेज हायर होता है वो प्लेसमेंट टीम जो होती है आपको उसी की तरफ मतलब डाइवर्ट कर देती है कि आपको वो वाला पैकेज लेना है। जी। तो उसमें क्या हुआ, 2023 में ले ऑफ भी बहुत ज्यादा चल रहे थे। हम्म। तो मैंने इंटर्नशिप ज्वाइन की, 3 महीने का उनका इंटर्नशिप था। फिर उन्होंने इंटर्नशिप में बोला कि जो मैनेजमेंट टीम है वो रिशफल हो गई है, वो मतलब चेंज हो गई है। उन्होंने डिसीजन लिया है कि इतनी सारी जो हमने रिक्रूटमेंट की है अभी उसको हमें कैंसिल करना है। ओ। तो जो आप लोग हो, आई थिंक 75 लोगों को उन्होंने फुल टाइम का ऑफर नहीं दिया और मतलब निकाल दिया। तो ये ऐसा था कि एक छोटे से बच्चे को उसके इनिशियल करियर में किसी ने गोद में लिया और फिर छोड़ दिया। मतलब फिर वो मरे जिए उसका मतलब आईटी कंपनी का वैसा रहता है। तो वहां पे मैंने डिसाइड कर लिया कि आईटी कंपनी में वापस नहीं जाना है। और इंजीनियरिंग करने के पहले भी मेरा ये था कि ग्रेजुएशन कोई भी हो, बीएससी हो इंजीनियरिंग हो, जाना तो अपन को इधर ही है, मतलब गवर्नमेंट फील्ड में। तो उसके बाद मौका भी था, चांस भी था। जब मैं खाली था, ग्रेजुएशन जून 2023 में हुआ, तो 2-3 महीने में खाली था। उस समय थोड़ा डर भी लगता था कि अब क्या होगा, क्योंकि हाथ में कुछ नहीं था और फिर ले ऑफ पे ले ऑफ चल रहे थे, जॉब नहीं थी। तो उस समय जवाहर नवोदय विद्यालय जेएनवी का एग्जाम होता था। वो हम्म। पोस्ट थी एफसीएफए, मतलब फैकल्टी कम सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर। तो ओके। मैंने एग्जाम दी, उसका इंटरव्यू हुआ और उसके बाद में उनकी तरफ से मेरे को कॉल आया कि आप सिलेक्ट हुए। और मेरे को मेरे घर के जो आसपास था जवाहर नवोदय विद्यालय डूंगरगढ़, तो वहाँ पे मेरे को पोस्टिंग मिली। तो मैं उस दिन गया पोस्टिंग के लिए। फिर बाद में पता चला कि मेरे को टीचर का भी काम करना है, जो 11th 12th के स्टूडेंट्स थे उनको कंप्यूटर साइंस पढ़ाना है। अच्छा। और बाद में जो दूसरा टाइम होता है उनकी साइट मैनेजमेंट मेरे को करनी है। और सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन में जितने भी काम है वो मेरे को करने हैं। तो फिर अच्छा। मेरे फादर भी साथ में थे, उनसे फिर मतलब मेरा डिस्कशन हुआ कि अगर यहाँ पे मैं काम करता तो पूरा दिन मेरा व्यस्त जाएगा, तो मतलब प्रिपरेशन के लिए टाइम नहीं मिलेगा फिर। तो फिर वो जॉब मैंने वहाँ पे छोड़ी। तो फिर उसके बाद दूसरी एक एग्जाम आई थी सीजीपीडीटीएम, आपको शायद पता हो, पेटेंट एग्जामिनर, वो भारत सरकार में ग्रुप ए की जॉब होती है। यस तो यस। वहाँ पे मैंने इंटरव्यू स्टेज तक, हाँ इंटरव्यू स्टेज तक मैं गया था। और फिर एनटीए की तरफ से कुछ मतलब अभी भी उसका केस ही चल रहा है कैट में, कि जो मेंस एग्जाम होती है वो 2 बार कराया गया। तो 2 बार क्यों कराया गया, एक ही मेंस एग्जाम 2 बार क्यों कराया गया।
तो वहाँ पे फेवरेटिज्म हुआ है, ऐसा कुछ उनके ऊपर आरोप लगे, अभी भी केस ही चल रहा है, लेकिन ज्वाइनिंग हो चुकी तो अब कुछ नहीं हो सकता। जी। तो वहाँ पे भी चांस मेरा चला गया। फिर उसके बाद बेल का आया, तो मैंने बेल का एग्जाम लिखा, मुंबई में था। साथ साथ में एक RFCL करके एक जॉइंट वेंचर है, नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड और इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड, तो वहाँ हम्म। का भी एग्जाम लिखा। तो फिर बेल में मेरा हो चुका था, मैंने बेल ज्वाइन कर लिया था। उसके बाद RFCL का इंटरव्यू का कॉल लेटर आया, क्योंकि एग्जाम क्लियर हो चुका था उसका। तो एग्जाम देने गया, क्योंकि उसमें पोस्ट सिर्फ 3 थी IT के लिए, मैनेजमेंट ट्रेनिंग IT। तो वहाँ पे फिर 24 या 25 लोगों को बुलाया, लेकिन वहाँ पे नहीं हुआ। तो फिर ऑलरेडी, लेकिन एक और प्रोसेस चालू थी NPCI की, नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। तो एक साल बाद उनका रिजल्ट आया, September 24 में, कि हाँ आप हाँ। सिलेक्ट हो चुके हैं, हैदराबाद आपकी लोकेशन होगी, आपको ज्वाइन करना है। तो हम्म क्योंकि मैंने ऑलरेडी बेल ज्वाइन किया था, अगर छोड़ता तो फिर नोटिस पीरियड ये वो, और मुझे हम्म। पता था कि अपन को अभी गवर्नमेंट सेक्टर में ही रहना है और इधर ही जाना है। तो फिर मतलब IT फील्ड में वापस जाने का एक अच्छा मौका मेरे पास था, NPCI। तो वो फिर मैंने पूरा डिसीजन लिया, पूरा सोचा अच्छे से कि यहाँ पे नहीं जाना है। तो फिर वो ऑफर मैंने छोड़ दिया और बेल के साथ ही मैंने कंटिन्यू किया। उसके बाद में जो पंजाब एंड नेशनल बैंक। यस मैम। तो आपका क्या रोल है अभी? अभी आप भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, बेल इज भारत इलेक्ट्रॉनिक्स यस लिमिटेड, मैम। यहाँ पे यस तुषार मैम। काम यस कर रहे यस। हैं। तो यहाँ यहाँ पे मेरा, आपका हाँ क्या यस रोल मैम, है? मेरी मैम मेरी पोजीशन ट्रेनी इंजीनियर वन की है। हम्म। तो इसमें आपको मतलब एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए हायर किया जाता है। तो मेरा प्रोजेक्ट IT इंफ्रास्ट्रक्चर एंड नेटवर्किंग और हार्डवेयर सॉल्यूशंस का है। हम्म। तो इसमें क्या होता है, हमें बेल की यूनिट में काम नहीं होता, हमें किसी दूसरे साइट पे पोस्ट किया जाता है। तो हम्म। मेरी साइट है, क्योंकि ये प्रोजेक्ट गवर्नमेंट का है, CBIC का, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस। तो मैं GST ऑफिस नागपुर में पोस्टेड हुआ अभी। और वहाँ पे जितना भी ऑफिस, मतलब वो हेडक्वार्टर है, वहाँ पे जितना भी IT इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, उनका नेटवर्क होता है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे मैनेज करना होता है। ओके। वेंडर्स मैनेजमेंट जो होता है, वेंडर इंजीनियर, इंस्टॉलेशन, डी कमीशनिंग, कमीशनिंग ऑफ न्यू सिस्टम्स, तो वो काम हमें करना पड़ता है। तो ये वहाँ पे आपका आपको टाइम बहुत कॉन्ट्रैक्चुअल ज़्यादा मिलता है, तो ये मतलब। आपका कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब यस है? मैम, ये कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब है। यस मैम। लेकिन इसमें बात यह है कि आप ट्रेनी 1 2 3, उसके बाद प्रोजेक्ट इंजीनियर 1 2 3। तो मतलब यहाँ पे ज़्यादा मतलब चांसेस नहीं है कि आपको निकालेंगे, आपको हम्म। प्रमोशन दिया जाता है, लेकिन ये कॉन्ट्रेक्चुअल था, तो इसीलिए मैंने फिर दूसरे एग्जाम्स का ट्राई करना स्टार्ट कर जी दिया। जी। 2024 का गेट एग्जाम क्लियर हो चुका था, और इस बार भी हम्म। 25 का गेट एग्जाम क्लियर हो चुका है। तो मतलब सोचा कि अभी बेल में रहना है, और जो कुछ भी अच्छा आएगा, जो कुछ भी बड़ी अपॉर्चुनिटी आएगी। तो SBI मुझे दिखा कि बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, और असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट है, सिस्टम में काम रहेगा, अपना डोमेन छोड़ने को नहीं मिलेगा। मतलब एज SBI में एज ऑफिसर आप काम करोगे। तो जी फिर मैंने उसका प्रिपरेशन स्टार्ट किया। यस मैम। जी। आई एग्जाम बी से मेरा कॉन्टैक्ट नाबार्ड IT और CBIT से हुआ था। अच्छा, तब ओके। वो दोनों, मुझे नहीं पता था पहले कि नाबार्ड IT में भी हायर करता है और सेबी भी IT में हायर करता है। जी। तो मैंने देखा था कि सेबी, हाँ सेबी IT, उसके जो टॉपर्स थे उनका इंटरव्यू मैंने देखा। तो अच्छा। यूट्यूब पे मुझे सबसे पहला इंटरव्यू, हाँ, ऑल इंडिया रैंक 1 आई एग्जाम बी से ही था। तो फिर जी। मैंने उनका इंटरव्यू देखा, उनके जो एक्नॉलेजमेंट उन्होंने आई एग्जाम बी को दिया था, जो फीडबैक हम्म। उन्होंने दिया था, मुझे बड़ा अच्छा लगा। और तब से आई एग्जाम बी एज ऑनलाइन कोचिंग क्लासेस मेरे ध्यान में था। तो ओके। फिर SBI के लिए मुझे कुछ छोड़, यस मैम, SBI के लिए मुझे कुछ छोड़ना नहीं था, मतलब सारी की सारी प्रिपरेशन मेरे को A to Z करनी थी। हम्म। और पहले एग्जाम में कई टेस्ट निकल जाते थे, लेकिन इंटरव्यू में अटक जाता था, तो उससे हम्म। मतलब मैंने सीखा कि मेरे को कुछ छोड़ना नहीं है इसमें। तो फिर मैंने एग्जाम भी को खुद से अप्रोच किया, और फिर मैम ने मेरे से कांटेक्ट किया। फिर बाद में जो कुछ भी था, मतलब कोर्स वगैरह मैंने परचेज किया, और फिर मेरे को उसका बहुत ज़्यादा फायदा हुआ। जो टेस्ट सीरीजेस थी, वो फुल फुल लेंथ मॉक टेस्ट सीरीज, या फिर जो यूनिट टेस्ट होती है, वो मैंने दी। और जो जो भी टॉपिक मेरे को जम नहीं रहे थे, वो मैंने मैम से कवर किया। शिवांगी सक्सेना मैम, उनका बहुत बड़ा योगदान है मेरे सिलेक्शन में, थैंक यू सो मच मैम, जो IT एक्सपर्ट है, और पूरी टीम एग्जाम भी की, क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा मतलब सारी चीज़ें आपको कवर करनी होती है। तो हाँ, उनका बहुत बड़ा योगदान रहा। तो उसके बाद में टेस्ट सीरीज का फायदा मुझे ये हुआ कि कुछ कुछ टॉपिक मेरे को आ नहीं रहे थे, तो मैंने उसके नोट्स मैडम के नोट से बनाए, और हम्म। उनसे पढ़ा। और बाद में जो कॉन्फिडेंस आता था टेस्ट सीरीज देने के बाद, तो मेरा जो स्कोर रहता था प्रोफेशनल नॉलेज में, वो 70 to 80 के बीच में रहता था, वो अच्छा स्कोर माना जाता है। यस, तो मुझे बिल्कुल। कॉन्फिडेंस आया कि आपके टेस्ट सीरीज की, हाँ मेरा हो सकता है इसमें। तो फिर जब टेस्ट का दिन था, तो मैंने टेस्ट लिखा। और मेरे एक फ्रेंड का कॉल है, टेस्ट होने के बाद उसने मुझे कहा कि तेरा हो ही जाएगा, मतलब वॉज वेरी हम्म। कॉन्फिडेंट ऑन मी कि मेरा हो जाएगा। मैंने उसको पूछा कि तेरा, तो बोलता है मेरा तो छोड़ ही दे, लेकिन तेरा जरूर हो जाएगा, क्योंकि टेस्ट मतलब उतना ज्यादा डिफिकल्ट नहीं था, वो मॉडरेट टू डिफिकल्ट के बीच में था इसमें। ओके। तो तो बहुत बड़ा तुषार, योगदान एग्जाम भी का रहा है मेरे इसमें। थैंक यू तुषार। यस मैम। जैसे मैंने शुरू में भी कहा था, हम बस डायरेक्शन यस दिखाते मैम। हैं, आपको सही रिसोर्स दे सकते हैं। यस मेहनत तो मैम। आप ही लोग की होती है। यस मैम।
तो यस आप मैम। जितनी मेहनत करेंगे कंटेंट के साथ, उतना फायदा, मतलब यस मैम। एटलीस्ट जितना हम हेल्प कर सकते हैं आप लोग को सही कंटेंट और सही डायरेक्शन देने का, वो हमारी पूरी कोशिश रहती यस है मैम। यस सभी मैम। कोर्सेज में। यस मैम। तो तुषार, जैसे मैंने आपकी पूरी यस जर्नी सुनी, काफी आप मैम। फोकस्ड रहे हैं, जो मैं समझ रही हूँ कि आपने यस हमेशा मैम। मेहनत करी है, बहुत मेहनत करी है, काफी सारे एग्जाम्स यस मैम। दिए हैं, यस मैम। उनको पास भी किया है। यस मैम। एंड आप धीरे 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 यस मैम। धीरे बढ़ते गए हैं एक बेटर अपॉर्चुनिटी की यस मैम। तरफ। चाहे समय यस मैम। जरूर लगा हो, एंड यस मैम। बट आप धीरे धीरे बिल्कुल पहुंच रहे हैं जहाँ पे भी आप गोल अपना रख रहे यस हैं, मैम। आगे बढ़ोतरी का, और हर अपॉर्चुनिटी को यस मैम। अच्छी तरीके से उसकी तरफ मेहनत भी करते हैं, जो मेरे को समझ में आया। अगर मैं यस। स्पेसिफिकली यस मैम। यस मैम। थोड़ा सा एसबीआई के बारे में, इस पर्टिकुलर एग्जाम के बारे में पूछूंगी, तो क्या डिफरेंट रहा है एज कंपेयर टू जो आपने और पिछले एग्जाम्स दिए हैं? एंड मेरे ख्याल से ये पहली बार हुआ है कि आपने बैंकिंग में एग्जाम दिया हो, मतलब आपकी आपका यस मैम। डोमेन नॉलेज तो वही है, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड ही आपने यस मैम। डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्स दिए हैं, अलग यस अलग मैम। सेक्टर्स में दिए हैं, यस मैम। बट बैंकिंग में शायद आपने यस मैम। पहली बार दिया है। तो यस मैम। इसकी जब यस मैम। आपने प्रेपरेशन करी तो क्या अलग था इस बार? हम एक्चुअली जो आईबीपीएस एसओ होता है, आईबीपीएस एसओ स्पेशलिस्ट ऑफिसर के लिए निकालते हैं। मुझे इसी साल पता चला कि आईबीपीएस एसओ भी कुछ होता है। तो जी। मैंने उसका एग्जाम मतलब फॉर्म फिलअप किया था, उसकी प्रीलिम्स एग्जाम मैंने दी थी। तो क्योंकि स्ट्रैटेजी नहीं थी, कुछ मॉक टेस्ट नहीं थे, कुछ नहीं थे, तो मतलब जाहिर सी बात थी कि मैं फेल कर जाऊंगा उसको। और उसका रिजल्ट भी वैसा ही हुआ कि मैंने फेल कर दिया। तो उसके बाद में मेरे को लगा कि एसबीआई की ऐसी अपॉर्चुनिटी जो मुझे छोड़नी नहीं है किसी भी हालत में। तो फिर इसके लिए स्ट्रैटेजी बनाई। उसमें मैंने एक चीज देखी कि निगेटिव मार्किंग नहीं है, और अपने को जो है वो क्यूआरई जो होता है, क्वांट्स रीजनिंग और एप्टीट्यूड जो भी होता है, वो अपन को सिर्फ क्वालिफाई करना है। उसमें बहुत ज्यादा मार्क्स लाने से कोई फायदा नहीं है, सिर्फ क्वालिफाई तक अपना हो जाए। तो उसमें मैंने एक स्ट्रैटेजी बनाई कि जो भी फॉर एग्जांपल इंग्लिश है, तो इंग्लिश हम्म। में 10 क्वेश्चन फॉर एग्जांपल आ रहे हैं, उसमें से 5 मैंने सॉल्व कर लिए। तो 5 में क्योंकि निगेटिव मार्किंग नहीं है, तो पांचों के पांच मुझे जो 5 बचे उसको भी अटेम्प्ट करना है, क्योंकि अच्छा। इसमें मतलब निगेटिव मार्किंग नहीं है तो मार्क्स डिडक्ट नहीं होंगे। तो मैंने हम्म। देखा कि जो 5 में है ऑप्शन ए बी सी, मतलब वहाँ पे होता तो नहीं है, शफल होते हैं, लेकिन स्टिल मैंने वहाँ पे एक थोड़ा सा अपना फॉर्मूला बनाया है कि जो 5 मैंने सॉल्व किए हैं उसमें से सबसे ज्यादा कौन सा है। अगर बी आया तो जो 5 बचे हैं मैंने उसको बी लगा दिया। तो आई थिंक वो स्ट्रैटेजी मेरी थोड़ी काम में आई, और हम्म। इसी की वजह से प्रीलिम्स निकल गया। यस मैम। और उसमें जो सिलेक्शन आपका था वो प्रोफेशनल नॉलेज पे डिपेंड था, मतलब उसका यस। 70% जो हिस्सा था उसका, और इंटरव्यू का 30%। तो उस जी। पर ज्यादा मुझे फोकस करना था। और टेस्ट सीरीज में मैंने जैसे कहा कुछ कुछ टॉपिक्स मेरे को आ नहीं रहे थे, जैसे हाइपरवाइजर का हो गया, अच्छा। जो क्लाउड कंप्यूटिंग में आता है, उसके थोड़े थोड़े क्वेश्चन जो थे वो थोड़े कंफ्यूजिंग थे। तो उस हम्म। पर मैंने थोड़ा फोकस किया, और वहां पे गलती ना हो मैंने ऐसा किया। और जो मैंने टेस्ट सीरीज में जैसे लिया, मैं राउंड मारता था, 1 राउंड, 2 राउंड, थर्ड राउंड। तो पहले राउंड में जो इजी क्वेश्चन है वो मतलब देखते ही हो जाएंगे, तो ऐसे अच्छा। पहले राउंड में करता था। सेकंड राउंड में थोड़े डिफिकल्ट होते थे। ओके। तो मतलब टाइम आपका वेस्ट ना जाए, जो आपको आ रहे हैं आप वो तो श्योरली करके ही है, तो उसमें अच्छा। टाइम वेस्ट नहीं ओके। होता। तो मैंने राउंड लगाना चालू कर दिया। तो राउंड में मैंने मतलब जो एग्जाम थी उसको मैंने मतलब अटेम्प्ट किया था। तो ये स्ट्रैटेजी मैंने उसके लिए बनाई थी, जो मैंने मॉक टेस्ट सीरीज एग्जाम भी की थी उस समय उसको बिल्ड कर दिया था। तो वेरी इसका थोड़ा फायदा मुझे यस मैम इसमें रहा। वेरी गुड, आई थिंक। ऐसा था। वही, मतलब आपका जो मैं समझ रही हूँ, फोकस और क्लैरिटी बहुत थी कि यस मैम। कैसे अप्रोच करना है एंड कैसे यस मैम। उसकी टुवर्ड्स मूव करना है। उस क्लैरिटी की यस वजह मैम। से आप अपनी अपनी मेहनत का 100% अचीव कर पा रहे थे, बिकॉज यस मेहनत मैम। तो काफी लोग करते हैं, बट कभी कभी कंपटीशन है तो फोकस लूज हो जाता है यस या मैम। स्ट्रेस आ जाता है, यस उसकी मैम। वजह से कभी कभी हम थोड़ा अंडर परफॉर्म कर यस जाते हैं। मैम। तो ये कुछ कुछ जो अपनी यूनिक यस मैम। स्ट्रैटेजीज हैं, अपनी तरफ कैसे काम कर रही हैं, आई यस मैम। थिंक ये बिल्ड करने में काफी हेल्पफुल होती हैं। तो आपने जैसे बताया, तो यस मैम। आपने एग्जाम के लिए तो ऐसे अप्रोच किया, काफी सारे मॉक टेस्ट दिए, जो वीक एरियाज थे उनके फिर आपने नोट्स या वीडियो देख के उनमें क्लैरिटी करी, यस मैम। देन आपने मॉक टेस्ट के आंसर्स पढ़ पढ़ के यस मैम। आपका स्ट्रेंथन किया। तो ये तो आपका रिटन एग्जाम का हुआ। इंटरव्यू की यस भी मैम। 30% वेटेज है, अच्छा खासा वेटेज है। तो जब एंड आपने यस बताया मैम। कि पहले भी कई एग्जाम्स में आपने क्लियर तो किया है, लेकिन इंटरव्यू में कहीं ना कहीं रह जाते यस थे। मैम। तो इस बार आपने लहर इंटरव्यू यस के मैम। लिए कैसे प्रेपरेशन करी, और कैसे आपने, आपको लगता है कि यस मैम। क्लियर कर पाए इस बार इंटरव्यू? यस मैम।
तो रिजल्ट आया आई थिंक 27, आई थिंक 27 और 26 को दिसंबर में रिजल्ट आता है। जी। उसके बाद सीधा एग्जाम भी से एक मैसेज आया कि आपने क्वालिफाई कर लिया। अभी जो है आपका ये रहेगा मतलब इंटरव्यू का फेज, और वो जो मॉड्यूल होता है इंटरव्यू का वो स्टार्ट हो गया था। तो हम्म। मैंने वहाँ पे जो मॉड्यूल्स थे उसको मतलब थोरोली पढ़ा, जो भी नोट्स उन्होंने प्रोवाइड करे थे, जो भी वीडियोस थे, जनरल क्वेश्चंस को अगर आते हैं तो उनको कैसे हैंडल करना है। जी। आईटी रिलेटेड क्वेश्चन है तो शिवांगी सक्सेना मैम ने उनके वीडियोस थे उनको कैसे हैंडल करना है। उनके नोट्स थे कि बैंकिंग में अगर स्पेशली बैंकिंग जो आईटी सेक्टर होता है बैंकिंग का सेपरेट, तो उसमें कौन कौन सी चीजें होती है, वहां से आपको कौन कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं। जो प्रोजेक्ट में मैं काम कर रहा था आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर, वो भी पीडीएफ पे मतलब लिखा गया था, जो एसबीआई का पीडीएफ था कि ऐसी भी टीम है उनके अंदर आईटी हम्म। इंफ्रास्ट्रक्चर, तो उसमें से कौन कौन से क्वेश्चन मुझे आ सकते हैं। तो जी। एक कस्टमाइज प्लान मैम ने मेरे लिए मतलब उन्होंने गाइड किया, उन्होंने बताया, और इसका बहुत ज्यादा योगदान उसमें रहा। इंटरव्यू में मुझे लगता है मतलब सभी लोग अच्छे ही परफॉर्म करते हैं सारे लोग, लेकिन कुछ कुछ छोटी छोटी चीजें आपको थोड़ा हेल्प कर दी जाए। फॉर एग्जाम्पल कुछ चीज हमें नहीं आ रही तो हम सॉरी बोलते थे, सर आई डोंट नो। मैंने कभी किसी भी इंटरव्यू में सॉरी ऐसा मतलब है तो कि आपको नहीं आ रहा है, लेकिन कुछ अगर अलग वे से अगर बोला जाए, फॉर एग्जाम्पल आई रीड ऑन दैट, आई लव इट माई सेल्फ, और हम्म। आई चेक ऑन इट मीन्स, हम्म। तो ऐसे हम मतलब करके इम्प्रेशन थोड़ा अच्छा बना सकते हैं। और जी। एसबीआई के इंटरव्यू में जो एक्चुअल इंटरव्यू था उसमें एक चीज ऐसी हुई थी कि मैं आई डोंट थिंक सो किसी के साथ हुई होगी, जो एलएचओ था लोकल हेड ऑफिस मुंबई का, वहां पे हम थे आई थिंक 5 लोग, हम बाहर बैठे थे, कॉन्फ्रेंस रूम में हमारा इंटरव्यू था। तो वहां हम्म। पे एक सर थे जो मैनेज कर रहे थे सारी चीजें, कौन अंदर जाएगा कौन बाहर आएगा मतलब सारी चीजें। जी। तो उनके साथ एक बॉल आया, उसमें एक मिठाई आई। तो उन्होंने मिठाई खुद नहीं खाई, हमें खिलाया। इट वाज लाइक कि कुछ भी आपको करने से पहले कोई मीठा खिलाया था। तो ऐसा था उनकी तरफ से। आई थिंक कि एसबीआई बोल रहा है कि मिठाई खाओ, इंटरव्यू दो और सिलेक्शन पाओ। तो ऐसा मैंने सोचा उस समय। और ये चीज मतलब उनका भी थोड़ा योगदान था कि उन्होंने खुद नहीं खाई मिठाई, हम जो बाहर 5 लोग बैठे थे सभी को खिलाई। आई थिंक हम सिर्फ 5 लोग ही रहे होंगे जिनको इंटरव्यू से पहले मिठाई खिलाई गई एसबीआई के ऑफिस में। तो ये थोड़ा था मतलब थोड़ी अलग चीज हमारे साथ उस दिन हुई। उसके बाद 15 मिनट तक मेरा इंटरव्यू चला, जो एक्चुअल इंटरव्यू था। जो मॉक इंटरव्यू उसमें मैम ने लिया था, उन्होंने बोला कि जो रिज्यूमे है उसको थोड़ी पढ़ो। और जो बच्चों का ऑलरेडी इंटरव्यू हो चुका था वो फीडबैक दे रहे थे कि सीधा वॉर है, अंदर आप बैठोगे सीधे क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। तो जी। मैम उसमें ये था कि जो चेयरपर्सन सर थे, मेरे को हम्म। इतना पता है जितने भी मैंने इंटरव्यूज दिए, चेयरपर्सन के हाथ में आपके मार्क्स होते हैं। अगर वो चाहे तो मतलब आपका सिलेक्शन पक्का ही। तो मेरे इंटरव्यू एक्चुअल इंटरव्यू में 70 to 60 मतलब 60 to 70% जो क्वेश्चन थे सिर्फ चेयरमैन ने पूछे थे। कि अच्छा। तुम्हारा प्रोजेक्ट बताओ, तुम कौन सी टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे हो, कौन सा हम्म। टूल तुम्हारा है। या फिर हम्म। बिल के बारे में उन्होंने बीच में रोका, एक मैम बोल रही थी उनको रोक दिया, उन्होंने बोला कि बिल के बारे अच्छा। में बताओ, मेरे को बिल के बारे में जानना है। तो वहां हम्म। पे मैंने अच्छे से पढ़ा था कि बिल का इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था, बिल कौन से हम्म। प्रोडक्ट पे काम कर रहा है, डिफेंस प्रोजेक्ट नॉन डिफेंस प्रोजेक्ट। तो जी। उन्होंने पूछा कि तुम कौन से प्रोजेक्ट पे हो, आई सेड सर आई एम इन नॉन डिफेंस प्रोजेक्ट। तो उन्होंने बोला हम्म। डिफेंस में वो क्या मतलब काम क्या करता है। आपने देखा होगा मेट्रो स्टेशन में जो स्कैनर्स होते हैं जहाँ जी से हम सामान बिल्कुल। स्कैन करते हैं मेट्रो स्टेशन, वो हम्म। बेल का होता है। जो हम्म। अभी यस मैम जो ईवीएम मशीन आई वो बेल ने वो बनाई है। ये यस। उसके पहले जब कोरोना का टाइम था, यस मैम, कोरोना का टाइम था तो उसमें जो आईसीयू बेड थे वो मतलब रिकॉर्ड टाइम में बेल ने बना के दिए थे भारत सरकार को, जो आईसीयू बेड थे। तो वो भी एक मतलब अचीवमेंट था बेल का। यस। और जो है मेक इन इंडिया इनिशिएटिव है भारत सरकार का, उसमें भी हेल्प कर रहा है बेल। तो बेल के इतने सारे मतलब जो फीचर्स थे मैंने बोल दिए बता दिए, मतलब थोड़ा अच्छा इंप्रेशन उसमें पड़े। और मैम एक चीज थी कि बोलते बोलते मैंने एक चीज बोली थी, जैसा मेरा इंटरव्यू 28 को था, आई थिंक 25 और 26 को पद्मा अवार्ड्स भारत सरकार ने मतलब दिए थे प्रेसिडेंट हाँ। ऑफ इंडिया ने। वहां हम्म। पे एक पद्मा अवार्ड अरुंधति भट्टाचार्य को भी मिला था, जो एसबीआई की चेयरमैन रह चुकी थी। चर्च में रह मैंने चुके। फ्लो फ्लो में बोला कि एसबीआई की, हाँ यस मैम। तो मैंने ये भी वहां पे जोड़ दिया, मतलब जो भी चीजें आप बोल सकते हो जो रेलेवेंट है, आपको बोलना चाहिए, मतलब वो थोड़ा अलग इंप्रेशन उनके ऊपर जरूर करता है। नहीं, बहुत तो ऐसी प्रिपरेशन बिल्कुल थी मेरी सही उसमें। बताया आपने तुषार, क्योंकि जब हम प्रिपरेशन करते हैं हमारे खुद के यस मैम। प्रोफाइल से रिलेटेड जो भी जितना भी आप प्रिपेयर कर सकते हैं, और जितनी यस मैम। जानकारी आप रख सकते हैं, सिर्फ इंटरव्यू के लिए नहीं, इन जनरल भी अपने, हम इन जहाँ जनरल। काम कर यस रहे मैम। हैं और जहाँ हम काम करना चाहते हैं, दोनों चाहते ऑर्गेनाइजेशंस हैं, के यस मैम। बारे में हम जितना समझने की कोशिश यस करेंगे मैम। उतना अच्छा होता है, बिकॉज अल्टीमेटली वो हमारे जीवन का पार्ट यस है मैम। या होने वाले हैं। तो वो यस मैम। फिर कहीं ना कहीं अपने यस मैम। आंसर्स में रिफ्लेक्ट करते हैं। आप जब बीएल की बेल की बात कर रहे थे तो मेरे को थोड़ा सा अपना स्टार्टिंग ऑफ द करियर की याद आ गई। भारत यस इलेक्ट्रॉनिक्स मैम। के ऊपर मैंने भी यस मैम। बहुत रिसर्च करी है, बहुत पढ़ा है। सो एज एन एनालिस्ट जब मैं थी, यस मैम। इक्विटी एनालिस्ट, तो इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर यस में मैम। देखा करती थी। तो उसके यस मैम। अंतर्गत ही हम लोग काफ़ी डिटेल में सारी जो कंपनीज हैं इंडिया की, बहुत सारी अलग अलग, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स है, बीएचईएल है,
एलएनटी यस मैम। है। तो काफी यस मैम। मजेदार है, और कितना पता चलता है आपके खुद के देश के बारे में कि कितना प्रोग्रेस हो रहा है, एंड कैसे कैसे चीजें यस मैम। वर्कआउट हो रही हैं। सो कहीं जब आप बता रहे थे ना कि कैसे यस हम मैम। देखते हैं, नोटिस करते हैं, तो मेरी वही आदत बन गई थी कि कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर देखो या कोई यस मशीन मैम। देखो तो क्या नाम लिखा है, किसने किया है। तो यस मैम। यस मैम। बहुत इंटरेस्टिंग था। तो याद आ गया मुझे जब आप बताने लगे मशीन्स के बारे यस में, मैम। मेट्रोस के बारे में। तो यस, यस मैम। वेरी इंटरेस्टिंग तुषार। एंड आई एम श्योर आपको भी काफी मजा आया होगा इस पूरे यस मैम। प्रेपरेशन में, एंड ऑफ कोर्स अपना फाइनल लिस्ट में यस मैम, बहुत नाम देख ज़्यादा। के तो आपको बहुत ही खुशी हुई होगी। यस मैम। एंड सब कुछ आपकी मेहनत का ही यस मैम। फल है। एंड हमारी तरफ से बहुत यस बहुत मैम। बधाई। एंड विशिंग यस यू मैम, थैंक यू ऑल सो द मच। लक तुषार, फॉर अ वेरी यस मैम। यस मैम। फ्रूटफुल करियर। एंड आई होप आप ऐसे ही मेहनत यस मैम। करते रहें और हमेशा आगे बढ़ते रहें। थैंक यू। यस मैम, थैंक यू सो मच। यस मैम, थैंक यू सो मच।